कोरोना अब हो रहा है उससे लोगों को बहुत दिक्कत नहीं आ रही है, वो माइल्ड फॉर्म में ही रह जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन का क्या महत्व है और क्या ज़रूरत है। तो हाँ, इम्यूनाइजेशन तो एकदम मस्ट है, आप सब लें, इनफैक्ट बूस्टर डोज भी लें और जब बच्चों का आ जाए तो बच्चों को भी लगवाएं। डॉक्टर साहब ने बताया जो कैसे बचाओ, अब जिसको हो गया माने जो ये सब करने से, सैनिटाइज करने से, टीकाकरण करने से नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को हो गया उनको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो जिनको हो गया है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को आइसोलेट करना। अक्सर लोग अपने आप को आइसोलेट नहीं करते हैं, उनको चूँकि दिक्कत नहीं हो रही होती है तो वो कहते हैं क्या है, चलते हैं, सब चलता है। आइसोलेट करने का मकसद ये है कि आप औरों को ना फैलाएं। देखिए, मेन मकसद ये है। आइसोलेट करने से आपका कोई बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा, पर आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बेनिफिट कर रहे हैं। और अगर आप आइसोलेट हो जाते हैं तो आपको और दूसरों को फैलाना कम कर देते हैं। दूसरा मुख्यतः है कि देखिए, कोरोना का कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट या गाइडलाइन नहीं है, तो ये दवाई वो दवाई, ये फलाना ठिकाना पे ना जाएं। में सबसे इम्पॉर्टेंट है सिम्टोमेटिक इलाज, खांसी है तो खांसी की दवा, बुखार है तो बुखार की दवा, यही सब करनी है। और जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग। आप अपने घर पे ही छोटी सी डिवाइस आती है, पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे आप ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं, वो मॉनिटर करते रहें। वो अगर कम होता है तो थोड़ा सा चिंता का विषय होता है। अगर वो 94%, 94% से कम होता है तो हम लोग मानते हैं कि ठीक है, अब इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है। और अगर वो 90 से नीचे होता है तो हम लोग कहते हैं कि उनको अस्पताल में जाना चाहिए, भर्ती हो जाना चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मॉनिटर करते रहें। और 50 दवाइयाँ खाने का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। सिम्टोमेटिक इलाज और ऑक्सीजन अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अगर आप सीवियर केस में आते हैं तो हाँ, हमारे पास कुछ एक मेडिकेशंस हैं जो हम लोग बोलते हैं लेने के लिए, कि जैसे स्टेरॉइड है। अभी देखा जाता है कि जिसको भी कोरोना हो गया उसको स्टेरॉइड दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल लेवल पे स्टेरॉइड देने से हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तो जब आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, स्टेरॉइड का इंडिकेशन तभी है जब आप ऑक्सीजन पे हो। और कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके बीमारी के तहत आपके इंडिकेशन होते हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, अगर वो बताएंगे तो ही लेना है, नहीं तो ऐसे कोई दवा नहीं लेनी। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि लंग्स को स्वस्थ कैसे रखें। अब इन सब चीज़ों का तो आपने बता दिया, जो मतलब ये होगा तो टीकाकरण करवाएं और इन सब चीज़ों से बचा सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से लंग्स को अगर स्वस्थ रखना है, मुझे अधिक दिन तक जीना है, सांस अच्छी तरह से लेना है, तो इन इन सब चीज़ों के लिए क्या करना होगा? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम लोग ने अपने आप को डिवाइड कर रखा है कि मैं लंग स्पेशलिस्ट हूँ, वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो पेट के स्पेशलिस्ट हैं, वो किडनी के पर शरीर एक ही है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अपना लंग मेरा नॉर्मल है, मैं हटा देता हूँ, बाकी आप जाने, बाकी बीमारी जाने। हर बीमारी का इफ़ेक्ट कोई ना कोई तरीके से दूसरे ऑर्गन्स पे ज़रूर होता है। तो जब हम कहते हैं स्वस्थता की बात या सेहत की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं लंग को सेहतमंद रख सकता हूँ, बाकी ऑर्गन से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आपको जब सेहतमंद की बात आप करते हैं कि मैं स्वस्थ रहूँ, सेहतमंद रहूँ, हेल्दी रहूँ, तो आपको ओवरऑल पहले तो हेल्दी रहना है। ओवरऑल हेल्दी का मतलब कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी आदतें रखनी है। नींद बहुत ज़रूरी होती है, 6 से 7 घंटा जो भी जबकि रिक्वायरमेंट है, नींद पूरा करें। पानी का सेवन अच्छे से कम 2-3 लीटर पानी। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं, ये सब चीज़ें मनाही हैं, तो आप पानी का सेवन करें। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं जो आपको अपने नॉर्मल किसी भी चीज़ को रखने के लिए करनी ही करनी है। अलग से लंग्स के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर एक आता है जिसमें बॉल होते हैं जिसको आपको फूंकना होता है, उठाना होता है, आप वो कर सकते हैं। तो ये सब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में पर्सली ब्रीदिंग होती है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो आप यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप इन जनरल अपने आप को सेहत रखने के लिए कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्मोकिंग ना करें, पॉल्यूशन से बचें। इम्यूनाइजेशन जो भी हैं, सिर्फ मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी एडल्ट वैक्सीनेशंस होते हैं, न्यूमोकोकल के, फ्लू के। अगर आपको और बीमारियाँ हैं तो ये सब वैक्सीनेशन के बारे में अपने डॉक्टर से पूछें और उसे लगवाएं।